नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय पूर्व केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि की चर्चा देश की सियासत में हो रही है, जिसकी वजह कोई छोटी मोटी नहीं है। उन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वजह ये भी नहीं है, वजह दरअसल बहुत ही संवेदनशील है। गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के बड़े अनुभव साझा किए हैं, कुछ खट्टे मीठे पलों को याद किया है, सरकारी सेवा में किसी भी पेशेवर ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखने के त्याग को बताया है। आरवीएस मणि ने यूपीए सरकार के समय की उन बातों का खुलासा किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जेल भेजने की कथित साजिश रची जा रही थी। ये बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया है। आरवीएस मणि ने दावा किया है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को जेल भेजने की साजिश रची गई थी। मणि के अनुसार उन्होंने जो हलफनामा साइन किया उसमें खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट शामिल थी, जिसमें इशरत जहां को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा बताया गया था। उनका कहना है कि इशरत जहां उसके साथ मौजूद अन्य लोगों के उद्देश्यहीन तत्कालीन गुजरात सरकार के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना था। इसके समेत कई विवादित मामलों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। भगवा आतंकवाद को लेकर पहले भी कांग्रेस में आरोप लगते रहे हैं और अब आरवीएस मणि ने भी तथाकथित भगवा आतंकवाद की अवधारणा के बारे में भी खुलासा किया है। उन्होंने इसे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि मक्का मस्जिद धमाके के मामले में असली आरोपियों को बचाकर निर्दोष लोगों को फंसाया गया, जिन्हें बाद में फिर 2018 में क्लीन चिट भी मिली। वहीं सबसे चर्चित मालेगांव विस्फोट की बात करें तो इस मामले पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है और जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इस केस में भी साध्वी प्रज्ञा और एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को जानबूझकर फंसाया गया। आरवीएस मणि का कहना है कि आतंकवाद को संतुलित दिखाने के नाम पर इस तरह का नैरेटिव बताया गया कि हिंदू समाज में भी आतंकवादी होते हैं और उसका नाम भगवा आतंकवाद दिया गया। उनका कहना था कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही आतंकवाद की गिरफ्त में ना रहे। आरवीएस मणि ने यह भी कहा कि अहमदाबाद के पास हुई घटना को गलत तरीके से एनकाउंटर बताया गया, जबकि वो एक क्रॉस फायर की स्थिति थी जिसमें पहले गोली दूसरी ओर से चलाई गई थी। उनके अनुसार इशरत जहां के साथ मौजूद 2 व्यक्ति अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत आए थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक कारणों से उन्हें निर्दोष बता दिया और उसे बिहार की बेटी बताने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी सच्चाई से समझौता नहीं किया। मणि ने उस समय के सीबीआई निदेशक के कथित बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी दोनों को जेल भेजने की बात कही थी। उनका दावा है कि ये इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ था। आपको बता दें, आरवीएस मणि के पिता भी गृह मंत्रालय में एक बड़े पद पर रह चुके हैं, बड़े अधिकारी थे और उन्होंने सिख आतंकवाद के उस दौर को बिल्कुल करीब से देखा है। मणि का कहना है कि उस समय भी बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से पूरी सिख कौम की छवि को खराब करने की साजिश रची गई और उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, जिसका भुगतान अभी भी लोग कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। वर्तमान हालात पर चर्चा करते हुए बात करते हुए आरवीएस मणि ने कहा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री के कारण नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है और कश्मीर में हुर्रियत का असर भी समाप्त हो गया है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां भी आतंकवाद पर काफी काबू पा लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कुछ राजनीतिक दलों ने हुर्रियत को संरक्षण दे रखा था। उनका सीधा सा इशारा कांग्रेस की तरफ था, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र में। आरवीएस मणि का कहना है कि उनके भीतर देशभक्ति हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। वो देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं और यदि केंद्र सरकार आदेश दे तो पंजाब में शांति बहाली के लिए वो अपना योगदान भी देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार सहयोग करे तो खुफिया एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। ऐसे में पंजाब में भी आतंकवाद पर पूरी तरह से नियंत्रण संभव है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों पर उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। जहां बीजेपी सवालों के जवाब मांग रही है, वहीं कांग्रेस सफाई देने के बजाय बीजेपी पर सत्ता का, पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर क्या सफाई देती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जेल भेजने की साजिश रची गई थी कांग्रेस की तरफ से? आरवीएस मणि के आरोपों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।